एक्सरसाइज 5.6 भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल उसमें से सवाल आता है और अभी तक फिर से वही बात आती है कि फाइनल नहीं हुआ कुछ, तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए छोटी सी तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। सेट नंबर 6 तक का काम था 5.5 तक। सेट नंबर 7 है कहाँ भला? 5.6 में। बहुत ज्यादा आसान काम है अगर हम क्वेश्चन देखें तो। एक नजर सारे क्वेश्चंस पर डालिएगा 5.6 के, तो आपको देखें क्या क्वेश्चंस किस तरह के लग रहे हैं। जब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक दफा देखेंगे 5.6 के, तो हर क्वेश्चन में आपको नजर आएंगे 3 ब्रैकेट्स बने हुए पहले से, ऐसे ही है बिल्कुल। तो अगर मैं सेट नंबर 7 की बात करूं, मतलब मिसाल के तौर पे ये है तो b माइनस सी, फिर b है तो c माइनस ए, और फिर c है तो a माइनस b, ऐसे एग्जांपल है। तो इसमें करना क्या है आपने? इसमें करना ये है कि ब्रैकेट ओपन करने हैं, ओपन द ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद फिर रीअरेंज करके दोबारा ब्रैकेट बनाने। किस तरीके से? मैं लिख देता हूँ किस तरीके से, ये नहीं लिख दिया मैंने, इस तरीके से। किस तरीके से? सेट वन, यानी ऐसे ब्रैकेट बनाने हैं जिनमें जो कॉमन आए, जो बचे पेयर ऐसे बनाने हैं कि बचने वाला हर ब्रैकेट सेम आए। ऐसे ब्रैकेट्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, दूसरा ब्रैकेट सेम ही नहीं है, तो ऐसे ब्रैकेट का फायदा क्या? तो ऐसे ब्रैकेट्स बिल्कुल किसी काम के नहीं है। हम इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद दोबारा रीअरेंज करा के फैक्टर्स या पेयर्स बनाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका। कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं। मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए स्क्वायर्स वाला और एक बड़ी पावर 4 वाला, ठीक है। और जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, वो मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स भी हैं और उसमें नंबर्स भी हैं, अगर आप लोग देखें तो, है या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तकरीबन एक जैसे, चले क्वेश्चन 6 एक जैसे, सब एक जैसे ही है वैसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज है 5.6, सॉल्यूशन की एडिंग करा रहा हूं बेटा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस 5z, ठीक है। फिर लिखा होगा 9y स्क्वायर और ये लिखा होगा 5z माइनस x, उसके बाद लिखा होगा 25z स्क्वायर, और फिर अंदर लिखा होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 9y 3y के। यही ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट पहले से बने हुए, मगर ये ब्रैकेट फैक्टर्स में बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना तो ये सेम है और ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस है। तो ऐसे ब्रैकेट्स का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। जब इनको ओपन करूंगा तो x जाहिर है दोनों से, y स्क्वायर इन दोनों से, और 25z स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 3x स्क्वायर y, ये बनेगा 5zx स्क्वायर या x स्क्वायर z, ये बनेगा 9 5 जा 45 y स्क्वायर z माइनस 9x y स्क्वायर, सॉल्व भी हो सकता है, ये x स्क्वायर y है वो x स्क्वायर है, और ये बनेगा 25 x z स्क्वायर या z स्क्वायर x, एक ही बात है। अगर पहले zx लिखा फिर zx लिखिए, प्लस माइनस माइनस 25 3 जा और 5z स्क्वायर या z स्क्वायर, एक ही बात है बिल्कुल। अब ये 6 टर्म्स आपके पास मैंने बोला था, इसके बाद ये सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 का मतलब ये है कि 6 टर्म्स आपके पास हैं, इनको जाहिर 3 पेयर बनेंगे। अब पेयर अगर दोबारा इसी तरह अभी इसी वक्त यूं ही बना लिए तो यार दोबारा वही ब्रैकेट आ जाएंगे, तो ऐसे पेयर्स का कोई फायदा नहीं है। जाहिर है रीअरेंज करा के पेयर बना लें, तो कैसे रीअरेंज करवाएं अब आपकी मर्जी है। देखिए आप पहली और दूसरी का पेयर मत लीजिएगा, बस पहली का तीसरी के साथ भी ले सकते हैं, पहली का चौथी, पहली का पांचवी के साथ, या पहली का, आपकी मर्जी। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने चेक किया हुआ है, हमेशा पेयर बनेगा किसका? पहली और चौथी का पेयर बनेगा किसका? हर क्वेश्चन में यही करते हैं,
आसान बता रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, और भी तरीका है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। पहली का पेयर बनाए सब इसके साथ, चौथी के साथ, और जाहिर है फिर दूसरी का तीसरी के साथ। अब मैं वजह बताता हूँ, ये भी एक्स का वाली, वो भी एक्स का वाली, ये भी z वाली, वो भी z वाली, z की पावर 1, z की पावर 1, क्योंकि x वाला तो देख चुके अब z की वाली, और फिर पांचवी और छठी का, क्योंकि ये भी z स्क्वायर वाली और वो भी z स्क्वायर वाली। तो एक तरह से एक जैसी टर्म्स का पेयर बन रहा है, ठीक है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पेयर बनेगी हमेशा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, और जल्दी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो सबसे शॉर्ट तरीका है, ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से। तो रीअरेंज कर रहा हूँ सिर्फ इस तरह, और हर क्वेश्चन को इसी तरह करना बेटा। पहली टर्म के साथ 9xy², उसके बाद दूसरी के साथ लिख रहा हूँ तीसरी, जो कि अब एक्चुअली तीसरी और चौथी बन गई है, और फिर पांचवी और छठी को बिल्कुल एज इट इज छोड़ रहे हैं। और अब हम पेंसिल से पेयर्स आइडेंटिफाई कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये, और जिस वजह से पेयर आपने बनाए वो वजह, वो रीजन ये इन दोनों में से xy कॉमन आ रहा है, नॉट ओनली xy, c भी कॉमन आ रहा है। तो 3xy इसमें से कॉमन आया, यहाँ 2x थे, 1x रह गया, 9 डिवाइड बाय 3, 3 जा 9, x चला गया, और 2y के बजाय 1y बच गया। दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म माइनस है, ब्रैकेट में माइनस कॉमन, और 5z अंदर बचा x² प्लस बन गया माइनस 5 9 जा 45, z गया, क्या बचा 3 के रूप में। ब्रैकेट रीअरेंज करके, खोल के टर्म्स को रीअरेंज करके नए पेयर इसलिए बना रहे थे कि बचने वाला ब्रैकेट सेम आए। ये तो बचने वाला ब्रैकेट सेम आया ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं आया तो सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दो टर्म्स यहाँ है, भले इस वक्त यहाँ पे वो दोनों टर्म्स नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, असल में यहाँ पर उन्हीं दोनों टर्म्स का स्क्वायर है। तो जब और बीच में माइनस भी है, तो एक दफा अगर ये ब्रैकेट अभी सेम नहीं है तो अगली दफा अगले स्टेप पे ब्रैकेट सेम बन जाएगा। बस इस पे सेट नंबर 4a वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लास्ट ब्रैकेट पे आइए, फर्स्ट टर्म प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, और z² और इत्तेफाक से 25 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, माइनस माइनस ही जाएगा ना, क्यों, और 25 3 जा z² क्या बचा, बस ये पहला और आखिरी टर्म का ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है। बस काम हम थोड़ा सा काम इस पे करना है। क्या काम करना है, 3xy as it is, x minus 3y as it is, minus 5z as it is। ये बताना जरा क्या लिखा है, ये लिखा है x² और ये लिखा है किसका, 3y का स्क्वायर। पक्का पक्का बताया ना, यहाँ पर ब्रैकेट सेम है नहीं, हम लेकर आएंगे इसे, क्योंकि यहाँ x² था क्योंकि x का स्क्वायर है, यहाँ 9y² था जो दरअसल 3y का स्क्वायर है। और अब इस सेकंड टर्म पर लग जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस b और a प्लस b। ये फॉर्मूले का रेफरेंस दिया मैंने यहाँ पर, मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो था 3xy के साथ क्या था, x माइनस 3y, उसके बाद जो आपने कॉमन निकाला था माइनस 5z, इसके साथ क्या बचा, x प्लस 3z और x माइनस 3z, और आखिरी टर्म जो थी हमारे पास, उस आखिरी टर्म में मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे शेड पड़ रहा है, उस आखिरी टर्म में क्या है, 25 के साथ z² और उसके साथ x माइनस 3y, ये z नहीं है ये 3y ऑब्वियसली। तो ये आ गया आपके पास तीन टर्म्स और उनके ब्रैकेट्स। तो अब बताएं, पहले भी तीन टर्म्स थी शुरू जो किया था, अभी भी तीन टर्म्स है, लेकिन उन तीन टर्म्स से ये तीन टर्म्स बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब ये तीन टर्म्स वो हैं जिनमें एक ब्रैकेट ओवरऑल लिया जा सकता है। कौन सा होगा, x माइनस 3y, x माइनस 3y, x माइनस 3y। निकाल लीजिए बेटा कॉमन, इसका मतलब पेयर से अब पेयर सही बना है, तो निकालिए कॉमन, और अगर ये सेम ना आया तो पता चल जाएगा गलत। तो भाई ऐसा है कि x माइनस 3y कॉमन आया, अंदर क्या बचा 3xy, उसके बाद माइनस 5z के साथ x प्लस 3y, और आखिर में प्लस 25z²। क्या एक आप समझ में आता है बेटा सबको? अब एक काम करें, जल्दी से ब्रैकेट ओपन कर दें। अच्छा क्यों ओपन कर दें, क्यों भाई ये क्यों ओपन किए थे, क्योंकि अंदर ब्रैकेट सेम नहीं था, तो यहाँ भी एक ब्रैकेट है जो कि सेम नहीं है, असल में इनके साथ तो ब्रैकेट है नहीं, फिर भी मैं ओपन कर रहा हूँ। उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह ये क्या है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स आ जाएंगी,
नहीं 3 तो अभी है, 4 आ जाएंगी। और जब 4 टर्म्स आएंगी तो दोबारा वही काम होगा जो पहले हुआ था, बस फर्क ये कि अब 3 के बजाय 2 पेयर, 4 टर्म्स है तो 2 पेयर बन जाएंगे। तो आइए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x - 3y रहेगा एज इट इज, 3xy एज इट इज, 5z जब इससे मल्टीप्लाई होगा -5zx प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15 yz या zy, और आखिर में क्या है प्लस 25z²। क्या इस ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स है? ऑटोमेटिकली इसको रीअरेंज भी करने की जरूरत नहीं है। ये बना पहला पेयर क्योंकि इसमें से x कॉमन आ रहा है, और ये बना दूसरा पेयर क्योंकि इसमें से z कॉमन आ रहा है। और कॉमन निकालने के बाद अगर ब्रैकेट सेम बचा तो फिर ये पेयर बनाने का फायदा होगा, वरना कम से कम 2 फैक्टर तो हमें मिल ही चुकी है, तो कम से कम कुछ फैक्टराइजेशन तो हो ही चुकी है। तो चलिए फिर करेंगे काम जल्दी से। x - 3y रहेगा फिलहाल एज इट इज, x कॉमन है, अंदर बचा 3y - 5z, x चला गया, फर्स्ट टर्म नेगेटिव माइनस, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और साथ में एक z कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा 5 3 सा 15 और एक y प्लस बन जाएगा माइनस 5 5 सा 25 और एक z। जी क्या इसके पेयर भी आपने सही बनाए? कैसे कर सकते हैं? ओवरऑल कॉमन आया तो कॉमन निकाल लीजिए। x - 3y तो बेटा पहले से बाहर था, अब क्योंकि इसमें से भी कॉमन आ रहा है और जो बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये कर्ली ब्रैकेट बनाने की जरूरत तो मुझे नहीं है। तो बताएं क्या होगा? ये 3y - 5z आया ओवरऑल कॉमन, और अंदर क्या बचा x - 5z। आप लोग चाहें तो पहले इसको कर्ली ब्रैकेट बनाइएगा, अगले स्टेप में हटा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ। क्या ये काम समझ में आया? 3 ब्रैकेट बनो, 3 फैक्टर बनो, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो ये बने आपके पास तीनों फैक्टर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही बनेगा। क्या आंसर बनेगा? पहला बनेगा a - b, दूसरा बनेगा b - c और तीसरा बनेगा a - c - a नहीं a - c। इस आंसर को देख के बताऊंगा अगर इस पर भी यही काम करें। क्या काम करें इस पर? सर सारे ब्रैकेट ओपन कर दें। वैसे मुझे करवाना चाहिए था कि इस तरह से काम होगा, इस तरह से काम होगा। आई ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये एग्जांपल है शायद, सेट नंबर है ये कौन सा 7। क्या लिखा था मैंने अपने पास? a² b - c प्लस b² c - a प्लस c² a - b। ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स का कोई फायदा नहीं अगर ये सेम नहीं है। फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट्स का कोई अमल दखल नहीं है। ओपन करेंगे a² b माइनस a² c, b² c माइनस ab² और ac² माइनस bc²। कोई सेम टर्म नहीं है, फायदा नहीं है इस चीज का, इन टर्म्स का सिंपलीफाई का हो नहीं सकती ना। तो पहली टर्म को रीअरेंज करें ab वाली के साथ। अब ab ने देख लिया, a और b दोनों की वाली खत्म, c वाली टर्म के साथ और c² वाली टर्म c² वाली टर्म के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? a² b के साथ माइनस ab² माइनस a² c के साथ प्लस b² c और प्लस ac² माइनस bc² विल रिमेन टुगेदर एंड एज इट इज, क्योंकि पहले भी दोनों साथ में पांचवी छठी। तो आपने सिर्फ बेसिकली पहली और चौथी को रीअरेंज करवाया बस, और कुछ नहीं किया, और दूसरी तीसरी साथ साथ की अभी भी साथ साथ है। ये बना पहला पेयर, ये बना दूसरा पेयर, ये बना तीसरा पेयर। बोलो बेटा समझ आ रहा है? अब बताओ जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट दोबारा बनेगा तो क्या कॉमन आएगा? a और b दोनों, लोएस्ट पावर 1 1 है। अंदर क्या बचेगा सर? a और a b माइनस कॉमन आएगा और c कॉमन आएगा, 2a और 2b, बीच में प्लस के बजाय हां बात सही है, ब्रैकेट सेम नहीं है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। ये इन्हीं दोनों का स्क्वायर है, फैक्टर बनेगा और फिर एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। व्हाट अबाउट द लास्ट पेयर? c² अंदर क्या बचा? ये, और ये बिल्कुल सही है, और ये अभी फिलहाल सही नहीं है मगर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग खुद, और उसके बाद ab के साथ a माइनस b, c के साथ a माइनस b और a प्लस b, और फिर c² के साथ a माइनस b। ओवरऑल कॉमन आया a माइनस b, अंदर बच गया ab माइनस c के साथ a प्लस b प्लस c²। इसके साथ a माइनस b नहीं बचेगा क्या? इसके साथ a माइनस b नहीं बचेगा भाई, इसके साथ क्या a माइनस b तो बाहर चला गया। अब दोबारा बचने की या बचाने की या लिखने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें?
ये ब्रैकेट दोबारा ओपन कर दे जैसे वाले ओपन किए थे। a माइनस बी के साथ क्या आ जाएगा भाई, a माइनस बी के साथ आ जाएगा a भी तो एज इट इज बनेगा ac प्लस प्लस है प्लस माइनस माइनस bc प्लस c स्क्वायर। क्या अब यहाँ पे दो पेयर बने और सिर्फ दो स्टेप रह गए। इस पहले स्टेप और दूसरे पहले पेयर और दूसरे पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस b, यहाँ से कॉमन आया b नहीं बल्कि a कॉमन आया b माइनस c, माइनस b नहीं माइनस c कॉमन आया, अंदर बचा b प्लस c था और b माइनस c। तो ओवरऑल क्या कॉमन आया बेटा, a माइनस b के साथ b माइनस c और आखिर में क्या बचा a माइनस c, बिल्कुल सही c माइनस c। अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर की आदत है ना, तो a b फिर b c फिर c है, तो मैं गलती से c लिख दिया, हालांकि क्या जो बचा वही लिखे, तो जो बोला था वही आंसर आया। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको पहले करके दिखाया मुश्किल क्वेश्चन फिर आसान क्वेश्चन, मैंने कहा ये भी तो एक सवाल है पूरे कर देता हूँ। अच्छा गिनती के 3 सवाल हो जाएंगे, अब मैं तीसरा करता हूँ। और वो तीसरा सवाल कौन सा है, तीसरा सवाल है, अगर ऑनलाइन में नजर नहीं आ रहा किसी को तो इसकी पिक्चर तो मैं शेयर कर ही दूंगा पहले वाले सवाल की। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 3 और 4 में जहां पावर्स 4 है तो जरा इसको देखते हैं। आइए क्वेश्चन 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन 4 पे हमारी नजरें बेटा और एक्सरसाइज है 5.6 सॉल्यूशन की हेडिंग। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है x⁴ फिर y² माइनस z² होगा, फिर प्लस y⁴ होगा और z² माइनस x² होगा, क्या यही है? और फिर प्लस z4 होगा तो x² माइनस, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, अगर x बाहर है तो अंदर x नहीं आएगा, y बाहर है तो अंदर y नहीं आएगा, और अगर थर्ड टर्म बाहर है तो अंदर फर्स्ट और सेकंड आएगी। ऐसे लग रहा था ये सवाल ऐसे ही बने हुए। तो चलिए आए काम करते हैं। अच्छा ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ इन तीनों ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टर बन सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन में से उसके बाद कुछ कॉमन आएगा? नहीं, इधर y z है उधर y नहीं है, z तो है y नहीं, और इधर z नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता ब्रैकेट सेम हो। जब अल्फाबेट ही सेम नहीं है तो ब्रैकेट सेम आना तो दूर की बात। लिहाजा ये ब्रैकेट किसी काम की नहीं है, इनको ओपन कर दो। काम का ब्रैकेट वो होता है जो सेम आ रहा हो और कॉमन आ रहा हो। तो क्या करूं फिर, x4 y² x4 z² y4 z² माइनस y4 x² या x² y4 फिर प्लस x² z4 माइनस y² z4। रीअरेंज करने का टाइम 6 टर्म्स पेयर बनाने, लेकिन अगर ऐसी पेयर बना लिए वापस वही ब्रैकेट आएंगे, अगर वही ब्रैकेट लाने थे तो फिर ओपन क्यों किए। तो रीअरेंज करके फर्स्ट टर्म का पेयर बनेगा 4 टर्म के साथ, बाकी सब जो साथ साथ है वो साथ साथ रहेंगे, आसान सी बात है। तो x का वाली टर्म x का वाली टर्म के साथ, यानी x4 y² के साथ माइनस x² y4 फिर माइनस x4 z² के साथ प्लस y4 z², यानी कि z² वाली टर्म, और फिर उसके बाद z4 वाली टर्म x² z4 और y² z4। अब पेयर बना लेते हैं, ये है पहला पेयर, ये है दूसरा और ये है तीसरा। पहले पेयर में से कॉमन आ रहा है बेटा x और y दोनों, और लोएस्ट पावर दोनों की स्क्वायर्स है, तो x² y² कॉमन, यार यहाँ 4x थे 2 बच गए, यहाँ 4y थे 2 बच गए। माइनस कॉमन इसलिए आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस है, दोनों माइनस नहीं है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखते हैं। और z² तो कॉमन है ही, अंदर क्या बचेगा 4x 4y, जो x पहले माइनस था वो प्लस बन गया और जो y पहले प्लस था वो माइनस बन गया। ये बात सही है बिल्कुल कि ब्रैकेट सेम नहीं आया, लेकिन इस बात की भी साथ में उम्मीद है कि ब्रैकेट अभी सेम नहीं है, एक स्टेप के बाद सेम बनाया जा सकता है, क्योंकि जो दो टर्म्स यहाँ है वो इन्हीं दोनों ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के स्क्वायर्स हैं, तो मुझे पता है सेम आ गया। और फिर उसके बाद आखिर में z4 प्लस का या माइनस का, कौन सा वाला प्लस का, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस है, अंदर क्या बचेगा x² माइनस y²। तो पहले और तीसरे ब्रैकेट में तो कोई, अच्छा ये बात भी सही है कि इसमें भी फॉर्मूला लग सकता है, अभी मत लगाओ, आखिर में जब एक ही दफा लगा देंगे, तो अभी क्या है बार बार लगाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आखिर में एक कॉमन निकाल के एक ही दफा आखिर में लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो लग रहा है जाहिर है, क्योंकि पावर यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नहीं है, हायर स्क्वायर है 4। तो देखते हैं इस पे काम करते हैं। पहले जरा आप लोग इस पर तवज्जो दें, बीच वाली टर्म, क्योंकि इसका ब्रैकेट अभी तक बिल्कुल सेम नहीं आया है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा फिर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो लिखा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। करना पड़ेगा बेटा ये काम, क्योंकि और तो स्टेप इसमें वैसे ही कम है। अगर ये स्टेप भी छोड़ देंगे तो गलती का भी चांस होगा और जाहिर है नहीं छोड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है? प्लस z4 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस पर काम करें, आपको पता है क्या काम करें? सेट फोर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। चलिए लगा दिया है इस पर। x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला इस पे भी लग सकता है, अगर अभी लगाया तो बार बार लगाना पड़ेगा, अभी रुक जाओ। तो क्या करूं फिर? माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज इस पे लगा दो, तो बनेगा a माइनस b और a प्लस b, और अब की बार a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह y स्क्वायर है, और लास्ट टर्म जैसे फर्स्ट टर्म एज इट इज छोड़िए, लास्ट टर्म भी एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका ब्रैकेट तो वैसे ही सेम है, और अब सेकंड टर्म का भी दोनों नहीं लेकिन एक ब्रैकेट सेम आ चुका, ये वाला यहाँ का पहला वाला और यहाँ का ये वाला ब्रैकेट। क्या ये ओवरऑल कॉमन निकाला जा सकता है? तो इस बात की पहचान है कि ना सिर्फ फैक्टराइजेशन हो रही है बल्कि आपका काम भी सही चल रहा है, आपका सही किया है। क्या बचा बेटा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मत भूलना, ये गलती हो जाती है आपके, ये गया कॉमन हो नहीं गया। और यहाँ क्या बचा? सिर्फ z4, क्योंकि ये जा चुका कॉमन। अब समथिंग मल्टीप्लाई में समथिंग तो आ चुका है, लेकिन अगर फैक्टर्स के मजीद फैक्टर्स भी बन सकते हो तो हम बनाएंगे। और हाँ ये उम्मीद यहाँ पर है क्योंकि एक्स वाई और एक्स और वाई यहाँ भी है और जेड यहाँ है, जेड वहाँ भी है, तो सेम आने का चांस है। तो चलो करते हैं। तो अभी तो ब्रैकेट बना हुआ है अंदर, लेकिन ये ब्रैकेट माइनस और प्लस के बीच में फैक्टर नहीं है और ना सेम है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जेड स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, बनेगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस जेड रेज़ टू 4 अपनी जगह पर एज इट इज है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते ही आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर चार टर्म्स हैं, तो ये बना पहला पेयर और वो बना दूसरा पेयर, क्योंकि पहले पेयर नहीं बने हुए, फर्स्ट टर्म अलग लिखी हुई है, पेयर बना मतलब कॉमन निकला होगा थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और सेकंड में से। अब आप फर्स्ट और थर्ड का पेयर बना रहे हैं, तो बताएंगे फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस जेड और जेड स्क्वायर, चार जेड दो जेड कॉमन, वाई स्क्वायर चार में से दो जेड जो पहले प्लस था वो क्या बन गया? माइनस। काम सही, दोबारा से होने की बिल्कुल वजाहत, ये ब्रैकेट का सेम आना है, तो ये ब्रैकेट जो अब सेम दोबारा आया इसको निकालने ओवरऑल कॉमन। जब मैं ये ब्रैकेट कॉमन निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो पहले से था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया ओवरऑल कॉमन, बेटा अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा था, जेड स्क्वायर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हुआ था पुराने सारे सवालों में, बस क्योंकि यहाँ पावर 4 से स्टार्ट किया था तो यहाँ जो तीन फैक्टर आंसर में आए हैं उन तीनों के बीच में दो स्क्वायर और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इन तीनों के ही बन सकते हैं मजीद फैक्टर। और इसी क्वेश्चन में फॉर्मूले का रेफरेंस एक दफा दिया जा चुका है, दोबारा मत देना। तीनों में फॉर्मूला मैंने कहा था ना आखिर में एक ही दफा लगाते हैं, तो आखिर में एक ही दफा इन तीनों में फॉर्मूला लगा दो। x माइनस वाई का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड। बस एक छोटा सा ही फर्क आया कि 3 के बजाय 6 फैक्टर आ गए, और अगर आप चाहें तो तीनों माइनस वाले एक साथ लिख लें और तीनों प्लस वाले एक साथ लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में तरतीब बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, या तरतीब आगे पीछे करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा आंसर है। इरादा मेरा 2 सवाल कराने का था, करा मैंने 3 इंक्लूडिंग दिस एग्जांपल। क्या ये काम आपको समझ में आया? पहचान बतानी थी मैंने, तो जब पहचान बताई सेट 7 की तो पूरा एक सवाल बन गया। मैंने कहा सवाल कर ही देता हूँ, तो सवाल भी कर दिया। इसको ब्लॉग्स बना लेना यार, मैं ब्लॉग्स नहीं बना रहा, बहुत कंजेस्टेड पहले ही है और हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास काम सेट नंबर 7 का। इतनी छोटी सी इतनी आसान सी एक्सरसाइज थी, और इसलिए आसान थी बेटा क्योंकि ना सिर्फ आपको सेट 1 आता है बल्कि सेट 4 भी पहले से आता है। मैंने आज कुछ नया नहीं सिखाया है आपको, कोई एक स्टेप भी, मैं क्या पेयर बनाना आपको पहले नहीं आता था क्या? ये अरेंज करना आपको पहले नहीं आता था क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले नहीं आता था? आता था सेट नंबर 4 में। सारा पुराना काम है, सिर्फ एक बात न्यू या यूं कह लो यूनिक है, वो ये कि यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन की, यहाँ
यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन किए, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट्स का कोई फायदा नहीं जो सेम ना हो। अगर फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, फैक्टर में कोई चीज फायदेमंद होगी जो कॉमन आ रही हो, नहीं आ रही कॉमन तो फायदा नहीं है फिर इसका, तो ओपन करो। आ रही है बात समझ में? और फिर उसके बाद पूरा सेट वर्क और सेट थोड़ा सा सेट वर्क का सेट अच्छा है, और बाकी सारा सेट मेनली यहाँ पे सेट वर्क था। बोले था या नहीं? अब सर्कल बना लीजिए बाकी के क्वेश्चंस पर। बाकी के क्वेश्चन 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 एक्सरसाइज 5.6। एग्जाम्पल भी जरूरी है बेटा, लाजमी करनी है। सिर्फ 6 सवाल है और 2 एग्जाम्पल है। अगर हम उनको नजरअंदाज कर देंगे तो वही बात है कि इन 8 सवालों में से हर साल एक सवाल पेपर में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक ही है, दो एक ही है बल्कि एग्जाम्पल तो यार। और ये जो मैंने शुरू में क्वेश्चन करवाया है वो एग्जांपल दरअसल ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस पर टिक मार्क कर दो। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 106। ये एग्जाम्पल हो गई, ये एग्जाम्पल कर दी मैंने। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने करवा दिए, बाकी 4 सवाल आपको होमवर्क दिए। कोई मसला नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अगर आपको सेट वन आता है और अगर कोई मसला हो ट्राई करोगे तो कल ही मुझसे पूछ लेना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई? अब मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल चैप्टर 5 खत्म हो गया। हाँ, 5.11 12 भी मैं पढ़ाता हूँ हर साल, इस दफा 5.11 12 तो मैं छोड़ रहा हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया, बता दिया कि किस तरह फ्रैक्शन एलसीएम और मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। क्वेश्चंस करने हैं बस उसके, तो अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो कर लेंगे, या अगर सिलेबस में मंजूर हुआ तो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिएगा।